मित्रों प्रणाम। धर्म चर्चा के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सनातन धर्म में है अपनी सोच के साथ जीने की आज़ादी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो धर्म प्रकृति और जीवन की मूल संस्कृति के जितना निकट होता है वह उतना ही लंबे समय तक चलता है, क्योंकि प्रकृति के नियम शाश्वत हैं और वह कभी नहीं बदलते। सनातन धर्म भी प्रकृति के नियमों का पालन करता है। सनातन धर्म समय व परिस्थितियों से मुक्त है, क्योंकि सनातन धर्म में हर व्यक्ति को अपनी सोच के साथ जीने की आज़ादी है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति अपनी आस्था और चिंतन के साथ जी सकता है और सबको यह स्वीकार्य होता है। परंपराओं के नाम पर लड़ाई झगड़े करना सनातन धर्म में स्वीकार्य नहीं है। इसका कारण यह है कि सनातन धर्म जीवन की मूल संस्कृति का चिंतन है। इसलिए हर व्यक्ति अपने अनुभव और अपने चिंतन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत और अपनी आस्था का विषय है। इसलिए वहाँ कोई जोर जबरदस्ती का प्रश्न नहीं उठता। समाज में यदि कोई परंपरा पड़ती है तो उसके पीछे एक गहरा कारण होता है। परंपराएं समय की मांग होती हैं। जो आचरण समय और परिस्थितियों के दबाव में अस्तित्व में आ जाता है वह बाद में आकर एक परंपरा बन जाता है और धर्म का हिस्सा बन जाता है। चाहे उस परंपरा का कारण समाप्त ही क्यों न हो जाए, समाज उसको हजारों साल तक अनुसरण करता रहता है। यही बात धर्म के विषय में भी कही जा सकती है। असल में धर्म परंपराओं और चिंतन का सार है। धर्म कोई एक समय की परिधि में निर्मित नहीं होता, वह सैकड़ों हजारों साल में धीरे धीरे निर्मित होता है। धर्म धीरे धीरे परंपराओं के साथ साथ विकसित होता जाता है। जो धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है वह समय और परिस्थितियों से मुक्त होता है। उसका समय भी प्रकृति के साथ साथ चलता है, अतः वह अनंत होता है। दुनिया में एक धर्म ऐसा भी है जो मानवता को कष्ट दे रहा है, जो महिलाओं को गुलाम बनाने पर तुला हुआ है, जो किसी भी हाल में महिलाओं की आज़ादी को स्वीकार नहीं करना चाहता है। मित्रों, मैं नाम तो नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। और जो धर्म प्रकृति के नियमों का या जीवन की मूल संस्कृति का पालन नहीं करता तो वह दुख देने लगता है, क्योंकि उस धर्म को अपनी परंपराओं को जोर जबरदस्ती से सिखाना पड़ता है, दबाव में मनवाना पड़ता है। परंतु जीवन आगे की ओर बढ़ता है तो आने वाली पीढ़ियां जीवन की मूल संस्कृति के नियमों का ही पालन करती हैं। जीवन के नियम तो वही रहते हैं और जीवन उन्हीं पर काम करता है, परंतु कुछ लोग आने वाली पीढ़ियों को अपने धर्म के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिससे जीवन की मूल संस्कृति में और उस धर्म की परंपराओं में काफ़ी विरोधाभास हो जाता है, जिसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। मित्रों, धर्म का कार्य मानवता का संरक्षण करना है। यदि कोई धर्म इस कार्य में विफल हो जाता है तो उसका जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं होता। वह जीवन पर एक बोझ के समान है। करोड़ों लोग धर्म के दमन के शिकार हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। केवल कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों पर शासन कर रहे हैं। धर्म कुछ लोगों के लिए शासन का माध्यम बन गया है। धर्म मानवता के संरक्षण के कार्य को छोड़कर मानवता को घायल कर रहा है। ईरान के हालात को देखकर मन दुखी होता है, क्योंकि वहाँ स्त्रियों के जीने के अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो उनको धर्म के नाम पर कुचला जा रहा है। जीवन की संस्कृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम आशा करते हैं कि शायद भविष्य में स्त्रियां धर्म के जाल से मुक्त हो जाएं। धन्यवाद।